Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. And today is our fifth lecture of information security. And it based on hash function means hashing for authentication. Students, I hope all of you go through the handouts and follow the previous lectures carefully because every lecture is connected with the next lecture. As you remember, we discussed about the authentication. Today we discuss about the hash function, find out the authentication through the hash function. So you have to read out the previous lecture and previous handouts carefully. So let's start our lecture. First of all, we discuss about the hash function. That what is hashing function? कि हैशिंग फंक्शन या हैश फंक्शन क्या होता है. Hash function are used to digest or condense a message down to a fixed size, which can then be signed in a way that makes finding other message with the same hash extremely difficult. So the signature won't apply easily to other message. The hash need to be large enough to resist birthday attack on it. हाँ जी, वो कह रहे हैं कि हैश फंक्शन जो है वो एक ऐसा है कि जिसकी हम डिफरेंट वेरिएबल इनपुट दे सकते हैं, लेकिन वो हमेशा फिक्स साइज में आउटपुट देता है हमें. ठीक है, हम आर्बिट्रेरीली इसकी लेंथ मैसेज दे सकते हैं, लेकिन जो हमेशा इसकी आउटपुट आएगी वो वैल्यू, हैश वैल्यू जो आएगी वो फिक्स्ड वैल्यू होगी. ठीक है, और इसको क्रैक करना, इसको इसकी सिक्योरिटी को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए हम किसी भी अपने डाटा को ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसको उसकी सिक्योरिटी को कंप्लीट करने के लिए हम हैश फंक्शन यूज़ करते हैं. ठीक है, अब ये देखें वो क्या, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. वो कह रहे हैं कि जनरेट फिक्स लेंथ आउटपुट फ्रॉम अ गिवन आर्बिट्रेरी डाटा. आर्बिट्रेरी डाटा होता है लेकिन आउटपुट फिक्स्ड ही देता है. इसको डाइजेस्ट फंक्शन भी कहते हैं. एक और नाम है इसका, क्या है, डाइजेस्ट फंक्शन. क्लियर. और इसको कंप्रेशन फंक्शन भी कहते हैं. इसके तीन नाम है. इसको कोई आपको ये भी पूछ सकता है कंप्रेशन फंक्शन कहता है, वो भी हैशिंग फंक्शन होता है. कोई आपसे पूछ सकता है डाइजेस्ट, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं, इनके अल्टरनेटिव नेम्स का भी पता होना. क्लियर. अच्छा, सेकंड पॉइंट है फॉर गिवन इनपुट ऑलवेज प्रोड्यूस सेम आउटपुट. कि जो भी हम इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग अगर हम वो मल्टीपल इनपुट देंगे, फॉर गिवन ऑलवेज प्रोड्यूस सेम आउटपुट देगा, फिक्स लेंथ की आउटपुट देगा. प्रोड्यूसेस वेल सेपरेटेड हैश स्पेस, और इसके साथ हैश स्पेस यानी हैश नंबर भी जनरेट करेगा. हैश फंक्शन रिड्यूस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इनपुट एलिमेंट्स. आपने अगर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम डबल ए का कोर्स पढ़ा होगा तो आपने उसमें कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी होगी डिफरेंट एलिमेंट्स की, कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना कॉम्प्लेक्स ये फंक्शन है हमारा. तो उसमें वो कह रहे हैं कि हैश फंक्शन जो है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है. समटाइम्स ऐसा बहुत सारे इनपुट दें तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, हमारा कोड, हमारा एल्गोरिथम इतना एफिशिएंट नहीं रहता. लेकिन इसमें क्या होता है कि हैश फंक्शन से अगर हम हैश फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है. ये देखिए, अगर कोई इनपुट स्पेस दें हम तो वो हैश फंक्शन के थ्रू हमें हैश स्पेस यानी हैश, अगर हम कोई इनपुट वैल्यू दें और साथ वो हैश फंक्शन से गुजारें तो हमें आउटपुट क्या देगा, हैश वैल्यू, हैश फंक्शन वैल्यू, हैश लेंथ की वैल्यू देगा. क्लियर. तो ये क्या है, ये हमारे पास हैशिंग फंक्शन है. नेक्स्ट देखें, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन. जनरली फॉर एनी हैश फंक्शन h विद इनपुट x, कंप्यूटेशन ऑफ hx इज द फास्ट ऑपरेशन. वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी मैसेज या किसी भी इनपुट x के साथ हैश फंक्शन को अपेंड करें या भेजें, वैल्यू पास करें, तो वो हमें h ऑफ x देगा. यानी हमारा सॉरी हमारी क्या देगा, इनपुट h ऑफ x आउटपुट में. कंप्यूटेशनली हैश फंक्शन है मच फास्टर देन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन. आपने सिमेट्रिक इंक्रिप्शन लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, उसमें लिखा वो कह रहे हैं कि जो हैश फंक्शन है ये उनसे ज़्यादा फास्टर है, उनसे ज़्यादा वो हमें वैल्यूज़ देते हैं, ज़्यादा अच्छे से इसकी हम सिक्योरिटी भी कर सकते हैं और
इसमें कीज़ का भी इतना नहीं होता। अभी हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिएगा किस तरह हैश फंक्शन काम करता है, ठीक है। एक चीज़ जो इसमें याद रखने वाली है वो ये है कि जो हैश फंक्शन है, हमेशा जब भी हम मैसेज को, किसी भी मैसेज को हैश फंक्शन के साथ भेजेंगे तो वो हमें क्या है, एच ऑफ एक्स देगा, खाली इनपुट। लेट्स सपोज एक्स हमारा फंक्शन है, मैसेज है, तो अगर हम एच के साथ इसको भेजेंगे हैश फंक्शन के साथ, वो हमें क्या देगा, एच ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें एक और ऑथेंटिकेशन का है मैक, जिसको कहते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, वो भी हम डिस्कस करेंगे अगर आज के लेक्चर में टाइम बचा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि वो डिस्कस करें, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, इसके मेथड्स को देखते हैं कि किस तरह ये मेथड्स पे काम करता है। अब ये देखें, इसका फर्स्ट मेथड है द मैसेज प्लस कंकैटिनेटेड हैश कोड। कंकैटिनेट करना होता है कि किसी चीज़ को मिलाना। द मैसेज प्लस कंकैटिनेटेड हैश कोड इज इनक्रिप्टेड यूजिंग सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। वो क्या कह रहे हैं कि एक मैसेज और हैश कोड को कंकैटिनेट करते हैं यूजिंग सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन में कौन सी होती है, जिसमें एक ही की यूज होती है, बिकॉज ओनली ए एंड बी शेयर द सीक्रेट की। क्योंकि जो ए है वो सेंडर है और बी है रिसीवर है, वही आपस में की को शेयर करते हैं। द मैसेज मस्ट हैव कम फ्रॉम ए एंड हैज़ नॉट बीन ऑल्टर्ड। The hash code provides the structure or redundancy required to achieve authentication. Because encryption is applied to the entire message plus hash code, confidentiality is provided. अब इस मेथड को देखते हैं कि इस मेथड में हो क्या रहा है। अभी देखिए बेटा, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, एम क्या है, मैसेज है, ये है सोर्स वन यानी सेंडर है। दूसरा क्या है, डेस्टिनेशन, वो रिसीवर है। सोर्स वन को पहले देखते हैं। सबसे पहले है मैसेज एम। मैसेज जो एम है उसको हम भेजते हैं, उसको और साथ हैश कोड, ये एच है हैश कोड। जब हम एच मैसेज को हैश कोड के साथ भेजते हैं तो वो हमें क्या वैल्यू देगा, एच कोड देगा। तो उसको हम दोनों को अपेंड करेंगे। अपेंड मीन्स किसी को बेंड करना, किसी को मिला के आगे सेंड करना, किसी भी चीज़ को टाई करना, ठीक है। इन दोनों को अपेंड करेंगे। अपेंड करके हम आगे करेंगे, इंक्रिप्शन का मेथड लगाएंगे। अब इंक्रिप्शन के मेथड में क्या होता है, हमारे पास एक की होती है। वो की जब इंक्रिप्शन की जब हम वैल्यू देंगे तो वो आगे जाके हमारे पास क्या आएगा, साइफर टेक्स्ट। ये जो ब्लैंक, ये जो एक बॉक्स बना हुआ है जिसके नीचे लिखा हुआ ई ऑफ के और आगे है, ये है हमारे पास साइफर टेक्स्ट। जो हमारा मैसेज था, मैसेज विद हैश कोड, वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। साइफर टेक्स्ट के साथ की होगी जो आगे जाएगी। जब आगे जाके डेस्टिनेशन बी में वो पास होगा तो वो डिक्रिप्ट करेगा वही के वैल्यू के थ्रू। जिस की, क्योंकि सिमेट्रिक है तो उसमें एक ही की यूज़ हो रही है, तो जिस की के थ्रू उन्होंने इंक्रिप्शन की थी, उसी की के थ्रू वो डिक्रिप्शन करेंगे, ठीक है, उस साइफर टेक्स्ट को। और उस साइफर टेक्स्ट से वो दोबारा से वो मैसेज को डिक्रिप्ट करेंगे। अब ये देखें, डेस्टिनेशन बी में जो एम वैल्यू है, उस एम में एक तो मैसेज है और उस मैसेज को हम अगर हैश कोड, अब यहाँ पे मैसेज और हैश कोड एक ही जगह है, टाई है, इनको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इसको अलग क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें से जो हैश कोड होगा और जो मैसेज हमारा है, उसमें जो हमारा हैश कोड होगा वो हमारे पास क्या जाएगा, एच। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारे मैसेज वाले हैश कोड से और जो मैसेज ऑफ ए से जो हमारे पास हैश कोड है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे अगर, तो इनकी कंपैरिजन अगर वो सेम ही हुआ तो इसका मतलब कि हमारी जो है जो डाटा है ऑथेंटिकेट है। अब इसमें ऑथेंटिकेशन के साथ साथ कॉन्फिडेंशियलिटी भी चेक हो रही है, क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन हो रही है। मतलब कि हमारा डाटा कॉन्फिडेंशियल, समटाइम्स हमें ऐसा भी होता है कि जब हम डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी की भी ज़रूरत होती है और ऑथेंटिकेशन की भी ज़रूरत होती है, कि जिधर हम डाटा भेज रहे हैं उसी को ऑथेंटिकेशन पर्सन को मिल रहा है और कॉन्फिडेंशियल भी हमारा डाटा रहे। तो ये दोनों, अगर हम दोनों मेथड्स यूज़ हों तो हमें इस मेथड की ज़रूरत पड़ती है। हम इस मेथड में क्या करते हैं, क्योंकि इंक्रिप्शन हो रही है तो इंक्रिप्शन के साथ क्या होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी भी रहेगी और ऑथेंटिकेशन भी रहेगी। क्लियर। अब यही चीज़ ऊपर उन्होंने लिखी थी कि द हैश कोड प्रोवाइड स्ट्रक्चर और रिडंडेंसी रिक्वायर्ड टू अचीव ऑथेंटिकेशन बिकॉज इंक्रिप्शन इज अप्लाइड। अब इंक्रिप्शन अप्लाइड है टू एंटायर मैसेज प्लस हैश कोड, के मैसेज और हैश कोड पे इंक्रिप्शन भी अप्लाई किया तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज ऑल्सो प्रोवाइड। तो हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी भी
आ गई। क्लियर। अब हमारे पास सेकंड मेथड है, ओनली द हैश कोड इज इनक्रिप्टेड। समटाइम हैश कोड को सिर्फ इनक्रिप्टेड किया जाता है यूजिंग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन वही कि एक ही की यूज़ हो रही है। दिस रिड्यूस द प्रोसेसिंग बर्डन फॉर दोज एप्लीकेशन दैट डू नॉट रिक्वायर कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ये देखें कि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं चेक हो रही। क्यों? वो कैसे कि सब पहले देखें कि मैसेज है m, उस मैसेज को और हमने हैश कोड को, जब हैश कोड को किया तो हमने पहले ही अपेंड करने से पहले ही हैश कोड को इनक्रिप्ट कर लिया की के थ्रू। ठीक है, के जो है की वैल्यू है, की है, तो हमारे पास उस की को हमने अपेंड करने से पहले ही हैश कोड को हमने इनक्रिप्ट कर लिया, खाली हैश कोड को इनक्रिप्ट कर लिया। उसके बाद मैसेज और इनक्रिप्टेड हैश कोड को जो हमारे पास वैल्यू है इन दोनों को अपेंड किया और आगे भेज दिया। जब वो मैसेज जाएगा अब उसमें हमारे पास क्या होगा, इनक्रिप्टेड हैश कोड होगा। अब हमारे पास उसमें सिर्फ इनक्रिप्टेड हैश कोड होगा और हमारे पास मैसेज होगा। जब उस इनक्रिप्टेड हैश कोड के को जब हम आगे भेजेंगे तो वो क्या होगा, डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट से हमारे पास जो हमारा रियल इनक्रिप्ट हुआ हुआ हैश कोड आएगा वो आ जाएगा, और हम मैसेज के थ्रू जो हमने हैश कोड भेजा है वो, उन दोनों को अगर हम जब कंपेयर करेंगे अगर तो वो सेम आ गया तो इट्स मीन कि ऑथेंटिकेट है। ठीक है, अब इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं चेक हो रही। समटाइम्स ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें सिर्फ हमें कॉन्फिडेंशियलिटी ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी की जरूरत ही नहीं होती। लेट्स सपोज इसी एक एग्जांपल है कि अगर आपको एक टीचर ने मैसेज भेजा है या आपको अनाउंसमेंट की है कि आज क्लास इतने बजे है या एक्स्ट्रा क्लास है, तो उसमें क्या है, ऑथेंटिकेशन है कि एक टीचर ने स्टूडेंट्स को ये मैसेज भेजा है या ईमेल की है, तो स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान ऑथेंटिकेट हो रहा है। लेकिन उसमें कॉन्फिडेंटली की जरूरत नहीं है। अगर क्लास का मैसेज भेज भी दिया तो उसको अगर किसी को पता चल भी रहा है तो वो क्या होगा, हमारा मैसेज कॉन्फिडेंशियल नहीं है। तो अगर सम टाइम ऐसा सिनेरियो होता है कि जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंटली की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। क्लियर। उसके बाद है थर्ड मेथड, उसमें है इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ अ हैश फंक्शन बट नो इंक्रिप्शन फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन। अब इसमें क्या कह रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ अ हैश फंक्शन, ये पॉसिबल है कि हम हैश फंक्शन को यूज़ करें बट नो इंक्रिप्शन फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होगा कि इंक्रिप्शन नहीं होगी मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए। द टेक्निक एज्यूम दैट टू कम्युनिकेशन पार्टीज शेयर कॉमन सीक्रेट वैल्यू as a compute the hash value over the concatenations of m and s and append the result hash value to m, because b possesses s it can computed the hash value to verify, because the secret value itself is not sent, an opponent cannot modify an इंटरसेप्टेड मैसेज एंड कैन नॉट जनरेट अ फॉल्स मैसेज। इसको भी ना समझे, पहले नीचे वाली समझे, फिर आपको ये बातें समझ आएंगी। सबसे पहले है मैसेज। अब वो कह रहा है कि ये वाला मैसेज इंक्रिप्शन की बजाय इसमें इंक्रिप्शन नहीं होगी, ये वाला मैसेज वो एक सीक्रेट की के थ्रू भेज रहा है। जब वो एक मैसेज सीक्रेट की के थ्रू हैश फंक्शन में भेजेगा और उस हैश फंक्शन से जो वैल्यू आएगी फंक्शन ऑफ एज यानी हैश फंक्शन, तो उसको और मैसेज को अपेंड करके आगे भेज देगा। अब वो मैसेज, वही मैसेज जब हमारे पास पहुंचेगा तो इस मैसेज में उस मैसेज को जो हमारे पास आएगा और उस मैसेज को और सीक्रेट की को, उन दोनों को फिर हम दोनों को अपेंड करके आगे हैश फंक्शन के थ्रू भेजेंगे और उसमें से जो हैश कोड आएगा और हमारे पास मैसेज के साथ जो हैश कोड है उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको क्या कहते हैं, हम कि अगर हमारे पास कंपैरिजन सेम आ गया तो इट्स मीन ऑथेंटिकेट है। इसमें भी कॉन्फिडेंशियलिटी कोई चेक नहीं हो रही। ठीक है, इसमें भी कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं चेक हो रही। इसमें सिर्फ हम सीक्रेट की भेज रहे हैं। ठीक है, इसमें हम सीक्रेट की के थ्रू के भेज रहे हैं कि हमारे पास एक सीक्रेट की है। समटाइम्स हमने कोई सीक्रेट मैसेज या कोई सीक्रेट चीज़ भेजनी हो तो उसमें हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। अब उसमें लिखा उन्होंने कि ये देखें थर्ड लाइन में, ए कंप्यूट द हैश वैल्यू ओवर द कंकैटिनेशन ऑफ एम एंड एस। मैसेज और सीक्रेट की को कंकैटिनेट करेंगे और इन दोनों को अपेंड करके जो रिजल्ट वैल्यू आएगी वो हमारे पास में एम होगा। बिकॉज बी पोसेसेस एस इट कैन कंप्यूटेड द हैश वैल्यू टू वेरीफाई। हम हैश वैल्यू को कंप्यूट करके वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एज फंक्शन से ये जो सर्कल में एज है फंक्शन से गुजारते हैं तो हमारे पास रिजल्ट स्मॉल एज आता है।
यानी हैश कोड आता है। बिकॉज द सीक्रेट वैल्यू इट सेल्फ इज नॉट सेंड, सीक्रेट जो वैल्यू है इट सेल्फ इज नॉट सेंड एंड ओपोनेंट कैन नॉट मॉडिफाई एन इंटरसेप्टेड मैसेज। जो हमारे पास मैसेज है उसको क्या है, मॉडिफाई नहीं कर सकते हम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएंगी, तो इस वजह से हमारी ऑथेंटिकेशन हो जाती है। ठीक है, कि हमारा ये मैसेज ऑथेंटिकेट है, इसमें ये वैल्यूज आ जाती हैं। क्लियर। उसके बाद है फोर्थ मेथड, उसमें क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी एडिड टू अप्रोच ऑफ मेथड्स। या वो कह रहे हैं कि इस मेथड जो सी है, यही मेथड सी है, इसमें हम कॉन्फिडेंशियलिटी ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग इंक्रिप्शन। अगर हम इंटायर मैसेज पे और हैश कोड पे इंक्रिप्शन लगा दें इसी में, अब ये देखें कि इसमें हमने सीक्रेट की लगाई थी, सीक्रेट की के साथ जब हम हैश कोड के साथ आगे मैसेज भेजेंगे अपेंड करके, तो इसमें अब कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन नहीं लग रही। तो अगर इंक्रिप्शन होती है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं। ये ऑथेंटिकेशन के लिए ये होता है इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी फाइंड आउट करने के लिए हम ऑथेंटिकेट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इसी फंक्शन मेथड में अगर हम इंक्रिप्शन लगा देंगे तो हमारे में कॉन्फिडेंशियलिटी भी आ जाएगी। अब ये देखें, मैसेज है और सीक्रेट की है, और सीक्रेट की के साथ जब हम हैश कोड से गुजारेंगे तो हमारे पास फंक्शन एच आएगा, हैश जो कोड आएगा, उन दोनों को मैसेज को अपेंड करके हम आगे भेजेंगे तो इंक्रिप्शन करेंगे। इंक्रिप्शन की वैल्यू के साथ के है जो है हमारे पास की वैल्यू है, की है, तो इसको इंक्रिप्शन करेंगे तो आगे हमारे पास साइफर टेक्स्ट आएगा। साइफर टेक्स्ट को जब आगे जाएगा तो डेस्टिनेशन में जो रिसीवर होगा वो दोबारा से डिक्रिप्ट करेगा, और डिक्रिप्ट करके उसके पास मैसेज सीक्रेट की आ जाएगी विद हैश फंक्शन। अब क्या होगा, वो दोबारा से इस मैसेज को और सीक्रेट की को अपेंड करके क्या करेगा, आगे हैश फंक्शन भेजेगा, तो वो दोबारा से हमारे पास क्या आएगा, हैश फंक्शन। और इस मैसेज में जो हैश फंक्शन आएगा उन दोनों को कंपेयर करेगा। अगर तो वो सेम हैश फंक्शन होगा तो वो क्या होगा, हमारा ऑथेंटिकेशन भी हो जाएगी और इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी आ जाएगी क्योंकि हमने इनक्रिप्शन की है। क्लियर। अब ये चारों मेथड हैं, ये हमने देखना होता है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, कहीं हमें कॉन्फिडेंशियलिटी की भी ज़रूरत होती है, वहाँ हम लगाते हैं, कहीं सिर्फ हमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है, कहीं हमारे पास सीक्रेट की नहीं होती, हम विदाउट सीक्रेट की मेथड यूज़ कर देते हैं, और सम टाइम हमारे पास सीक्रेट की भी होती है और इंक्रिप्शन भी हमें लगानी होती है। तो इस वजह से ये सारे मेथड हम डिफरेंट सिनेरियोज के थ्रू लगाते हैं, और आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमने किस सिनेरियो पे कौन सा मेथड यूज़ करना है। क्लियर। और इसके अलावा हैश फंक्शन में जो मैंने आपको बताया था कि इसकी मैं इन फंक्शंस जो लेक्चर है 2 वीडियोस में कन्वर्ट करूँगी। दूसरी वीडियो में मैं थोड़ी सी आपको इसकी एग्जांपल और इसकी एक और मेथड बताऊँगी। क्लियर। अब इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हैश फंक्शंस की। प्री इमेज रेजिस्टेंस, प्री इमेज रेजिस्टेंस कौन सी है, वो कह रहे हैं कि दिस असेस मीन दैट इट शुड बी कंप्यूटेशनली हार्ड टू रिवर्स हैश कोड। कि प्री, इसमें क्या वो कह रहे हैं कि हैश कोड को क्या करना, हैश कोड को रिवर्स करना क्या है, कंप्यूटेशनली बहुत मुश्किल है। कि अगर हम एक हैश कोड को किसी फंक्शन से गुजारते हैं, दोबारा से रिवर्स प्रोसेस किया जाए, रिवर्स प्रोसेस का मतलब समझना ना आप, कि उसको रिवर्स प्रोसेस किया जाए, तो डेट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। इतना ईजी नहीं है कि हम किसी फंक्शन को रिवर्स प्रोसेस कर सकें। समझ आ रही है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि इन एडिड वर्ड्स इफ द हैश फंक्शन एच फॉर्म्ड अ हैश वैल्यू जी देन इट शुड बी अ डिफिकल्ट प्रोसेस टू फाइंड एनी इनपुट वैल्यू एक्स दैट हैश टू जी। कि एक दफ़ा अगर हमने हैश फंक्शन से इनपुट वैल्यू गुजार दी और हमारे पास आउटपुट आ गई, तो हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कौन सी इनपुट वैल्यू पे हमारे पास क्या ये आउटपुट जी आई है। क्लियर। This property protects against any attacker who only has a hash value and try to find the input। कि वो ये अटैकर्स के लिए बहुत हमारे लिए एक फ़ायदेमंद बेनिफिशियल चीज़ है कि जब कोई अटैक करता है तो उसके पास हैश वैल्यू है, लेकिन ये फाइंड आउट नहीं कर सकता कि ये वैल्यू जो है किस इनपुट से आई है। वो इनपुट को क्रैक नहीं कर सकता कि हमने क्या मैसेज भेजा है, किस इस मैसेज के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। क्लियर। तो ये क्रैक करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस। इसमें क्या कह रहा है कि दिस प्रॉपर्टी मीन्स गिवन, वो फर्स्ट प्री इमेज रेजिस्टेंस, सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस में क्या है, दिस प्रॉपर्टी मीन्स गिवन एन इनपुट एंड इट्स हैश
इट शुड बी हार्ड टू फाइंड अ डिफरेंट इनपुट्स विद द सेम हैश, कि एक ही हैश वैल्यू से, एक ही हैश कोड से डिफरेंट इनपुट्स आ सकती हैं। वो क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट इनपुट्स अगर हम दे रहे हैं ना, लेट्स सपोज 5 6 7 8 9 10, तो इनमें से कोई ऐसी भी हो सकती है कि 2-3 इनपुट सेम आउटपुट दें। क्लियर? मतलब 5 भी हमें 2 आउटपुट दे, और अगर हम हैश कोड से गुजार रहे हैं और 3 भी हमें आउटपुट 2 दे, दोनों की आउटपुट 5 और 3 दोनों की आउटपुट हमें 2 मिल रही है हैश कोड के थ्रू गुजारने से, लेकिन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको रिवर्स प्रोसेस नहीं कर सकते। इसको वो कह रहे हैं कि इसको मुश्किल है फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी इनपुट है। वो यही कह रहे हैं कि मीन गिवन एन इनपुट दैट इज इट शुड बी हार्ड टू फाइंड डिफरेंट इनपुट्स विद द सेम हैश, हमें वो इनपुट फाइंड करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद वो कह रहे हैं इन अदर वर्ड इफ अ हैश फंक्शन एच फॉर एन इनपुट एक्स प्रोड्यूस हैश वैल्यू एच ऑफ एक्स, जब हम किसी इनपुट वैल्यू को हैश फंक्शन गुजारते हैं तो वो हमें एच ऑफ एक्स फंक्शन देता है, देन इट शुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड एनी अदर इनपुट वैल्यू वाई सच दैट एच ऑफ वाई इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, कि हमें फाइंड करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी और इनपुट सेम आउटपुट इनपुट वैल्यू पे सेम आउटपुट आई थी जब हम कह सकें कि एच ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स है। तो ये हमें फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट है, नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से तो ये ज़्यादा ऑथेंटिकेट है मेथड। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी वो कह रहे हैं दिस प्रॉपर्टी ऑफ हैश फंक्शन डिफेंड्स बिसाइड एन अटैकर हु हैज़ एन इनपुट वैल्यू एंड इट्स हैश, क्योंकि ये क्या कह रहा है दिस प्रॉपर्टी ऑफ हैश फंक्शन डिफेंड्स बिसाइड एन अटैकर हु हैज़ एन इनपुट वैल्यू एंड हैश एंड वांट्स टू स्टैंड बाय डिफरेंट वैल्यू एज लेजिटिमेट वैल्यू इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल इनपुट वैल्यू। अब इस पॉइंट को समझना ज़रा थोड़ा ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि इस पॉइंट में कि जब भी कोई अटैकर अटैक करते हैं इनपुट वैल्यू पे और उसके हैश फंक्शन पे, ठीक है, तो उसको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं। ये सूडो रैंडम नंबर जनरेट वाला हिसाब है, उसको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है, उसको ओरिजिनल वैल्यू नहीं मिलती। उसको नहीं पता होता कि ये वाली किस प्लेस पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, ये कौन से नंबर पे है, तो वो असल मैसेज क्रैक कर ही नहीं सकता क्योंकि उसको डिफरेंट प्लेसेस ही नहीं पता। अगर वैल्यूज़ मिल भी जाए तो उसको डिफरेंट उसकी एग्जैक्ट प्लेस ही नहीं पता होता कि इनपुट वैल्यू की कौन सी किसकी प्लेस है, तो वो उस मैसेज को कंप्लीट कर ही नहीं पाता कि ये मैसेज क्या बन रहा है। क्लियर? उसके बाद है कोलिजन रेजिस्टेंस। सबसे पहले कोलिजन रेजिस्टेंस में कोलिजन क्या है, दिस प्रॉपर्टी मीन इट शुड बी हार्ड टू फाइंड टू डिफरेंट इनपुट्स ऑफ एनी लेंथ दैट रिजल्ट इन द सेम हैश। कोलिजन सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर तो लेट्स सपोज के 2-3 मल्टीपल इनपुट्स की सेम आउटपुट आ जाए तो उसको कहते हैं कोलिजन रेजिस्टेंस। कोलिजन रेजिस्टेंस में वो कह रहे हैं फर्स्ट उनकी प्रॉपर्टी है मीन इट शुड बी हार्ड टू फाइंड टू डिफरेंट इनपुट्स ऑफ एनी लेंथ, कि अगर 2 डिफरेंट इनपुट्स हैं डिफरेंट लेंथ की और उनके रिजल्ट सेम हैश है, सेम हैश फंक्शन कोड है, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ए कोलिजन फ्री हैश फंक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट लेंथ की इनपुट्स हैं और डिफरेंट इनपुट्स हैं, लेट्स सपोज डिफरेंट बिट्स हैं, 5 2 3 7 है और इन दूसरी इनपुट है 2 9 7 कुछ समथिंग है, तो इन डिफरेंट इनपुट्स की लेंथ जो आउटपुट है वो हैश सेम है, तो इनको कहते हैं कोलिजन फ्री हैश फंक्शन। In other words, for a hash function h, it is hard to find any two different inputs x and y such that h of x and h of y। वही बात होगी जो मैंने पीछे आपको बताई कि ये बहुत मुश्किल है कि अगर हमारे कोलिजन फ्री फंक्शन आ जाए, यानी डिफरेंट लेंथ की डिफरेंट इनपुट्स की सेम आउटपुट आ भी जाए, तो हमारे लिए फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है कि किस आउटपुट की वजह से क्या इनपुट आई है, कौन सी किस इनपुट की वजह से क्या आउटपुट आई है। हमें इनपुट फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से वो कह रहे हैं कि हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट है कि हम बता सकें किन इनपुट से क्या आउटपुट आई है। क्लियर? उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अब इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। अब एप्लीकेशन वो कह रहे हैं कि डिजिटल साइनिंग कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकती हैं। कहीं पे डिजिटल साइनिंग करनी हो, हमने साइन इन करना हो, ठीक है। इसके अलावा मैसेज ऑथेंटिकेट करना हो, CSPRNG ये है सूडो रैंडम नंबर जनरेट करने हो, ठीक है। पासवर्ड किसी सिक्योरिटी की, ठीक है, इंक्रिप्शन करनी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में यूज़ हो रही हैं, हमारी
इसमें हैश फंक्शन में। क्लियर। हैश फंक्शन जो है आपको पता चल गया होगा कि किस लिए हम यूज़ करते हैं, कि डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम जिस तरह की इनपुट देते हैं इसमें से हैश फंक्शन के थ्रू हम अपने डाटा को ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये हमारा डाटा जो है ऑथेंटिकेट है। ठीक है। इसके बाद हमने डिफरेंट इसके मेथड पढ़े थे डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी। मैं हैंडआउट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसके अलावा मैं आपको बुक का नेम भी मैंने आपको शेयर किया है, क्रिप्टोग्राफी, जो मैंने विलियमसन की शेयर की थी। उसका नाम था क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। ठीक है। उसका ये चैप्टर 11 है, वहाँ से आप इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा। ठीक है। वहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। क्लियर। ओके। इसका मैं इसी का कुछ एक पार्ट 10 मिनट्स का और शेयर करती हूँ आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज़।